संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने साफ कहा कि उसे किसी ऐसे देश से सबक लेने की जरूरत नहीं है जो खुद आतंकवाद को पालता पोसता हो और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। भारत की ओर से यह जवाब जिनेवा में भारत के अस्थायी कमीशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने दिया। उन्होंने पाकिस्तान की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि हम फिर से मजबूर हैं उस देश की झूठी बातों को जवाब देने के लिए जिसका नेतृत्व खुद अपने देश को डंप ट्रक कह चुका हो। भारत ने पाकिस्तान को उसकी पुरानी हरकतें याद दिलाई। क्षितिज त्यागी ने कहा कि इस साल अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने एक खूबसूरत घास के मैदान को खून से लाल कर दिया। यही नहीं, भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान वही देश है जिसने 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को छुपाया, बाद में उसे शहीद बताया। भारत ने साफ कहा है कि पुलवामा भूल गए क्या, उरी भूल गए क्या, पठानकोट और मुंबई भूल गए। आतंकी की लंबी लिस्ट है जिससे पाकिस्तान का सीधा हाथ रहा है। त्यागी ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान झूठ बोलकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसकी इस चाल को पहचान चुका है। उन्होंने कहा कि हमें किसी टेरर स्पॉन्सर से सीख लेने की जरूरत नहीं है, न ही किसी ऐसे देश से सलाह लेनी चाहिए जिसने अल्पसंख्यकों को सताया और अपनी साख खुद नष्ट कर दी। भारत ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि वह लगातार संयुक्त राष्ट्र मंच का गलत इस्तेमाल करता है और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी को भी अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की यही आदत उसकी भारत के प्रति बीमार मानसिकता को दिखाती है। भारत ने दुनिया को यह भी संदेश दिया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत की संतुलित और सटीक कार्रवाई ने इसके सबूत दे दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटेंगे और बार बार पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद के कारोबार को दुनिया के सामने उजागर करते रहेंगे। अंत में भारत ने पाकिस्तान को एक नसीहत दी, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ आतंक और त्रासदी पर टिका है, लेकिन भारत अपने लोगों की रक्षा पूरी मजबूती से करता रहेगा और आतंकवाद के खिलाफ कभी समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में स्विट्जरलैंड को भी भारत ने करारा जवाब दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि ने भारत को नसीहत देते हुए कहा कि भारत को चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मीडिया की आज़ादी को बनाए रखे। लेकिन भारत ने अगले ही दिन बेहद सख्त और स्पष्ट जवाब दिया। जिनेवा में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा कि स्विट्जरलैंड की टिप्पणियां आश्चर्यजनक और गलत जानकारी पर आधारित हैं। भारत ने साफ शब्दों में याद दिलाया कि स्विट्जरलैंड खुद नस्लवाद, भेदभाव और विदेशी विरोध जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में भारत पर उंगली उठाने के बजाय उसे अपनी चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। क्षितिज त्यागी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि स्विट्जरलैंड, जो कि भारत की घनिष्ठ मित्र और साझेदार है, इस मंच का समय झूठी और गलत कहानियों पर बर्बाद करने के बजाय अपने घर की समस्याओं को सुलझाने में लगाएं, खासकर जब वह इस समय यूएनएचआरसी का अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि स्विट्जरलैंड के आरोप भारत की वास्तविकता के बिल्कुल भी नहीं दर्शाते। भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि वह एक विविधतापूर्ण और जीवित लोकतंत्र है। वहीं भारतीय प्रतिनिधि ने आगे कहा कि भारत न केवल अपने यहाँ विविधता को संजो कर रखता है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो स्विट्जरलैंड को भी नस्लवाद और भेदभाव जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करने को तैयार है। भारत का यह जवाब इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में भारत ने यह संदेश भी दिया है कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए किसी देश की पक्षपाती और गलत बयान नहीं देना चाहिए। यूएन का एक नया सेशन शुरू हो गया है। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग खबर सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।